एक घने जंगल में एक बड़ा, ताकतवर और डरावना दिखने वाला गैंडा रहता था। उसकी मोटी चमड़ी, लंबा सींग और विशाल शरीर देखकर सारे जानवर उससे डरते थे। लेकिन गैंडा स्वभाव से बहुत ही शांत और अकेला था। उसी जंगल में एक निडर और तेजतर्रार चूहा भी रहता था। वह अपनी छोटी कदकाठी की वजह से अक्सर बड़े जानवरों के तानों का शिकार होता था। एक दिन नदी के किनारे पानी पीते समय गैंडे की मुलाकात चूहे से हुई। चूहे ने हंसते हुए कहा, गैंडा जी, आप तो बहुत ताकतवर हैं, पर क्या कभी आपको अकेलापन महसूस होता है? गैंडे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरी ताकत और डरावने रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। चूहे ने तपाक से कहा, तो फिर आज से हम दोस्त। गैंडा हैरान हुआ और बोला, तुम इतने छोटे और मैं इतना बड़ा, हम कैसे दोस्त? चूहा बोला, दोस्ती में कद या ताकत नहीं, दिल और भरोसे की जरूरत होती है। बस फिर क्या था, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, घूमते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल में जंगली कुत्तों का झुंड आ गया और गैंडे पर हमला करने लगा। गैंडा अकेला पड़ गया। चूहे ने तुरंत पास के गड्ढे में कांटे और पत्ते बिछाए। कुत्तों के पैर उनमें फंस गए और वे वहां से भाग निकले। गैंडा चकित होकर बोला, ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ा। तालाब सूख गए। चूहे ने सुझाया, तुम अपनी ताकत से जमीन खोदो, शायद पानी मिल जाए। गैंडे ने खोदाई की और सचमुच पानी निकल आया। सब जानवर उनकी तारीफ करने लगे। एक चालाक लोमड़ी उनकी दोस्ती से जलने लगी। वह गैंडे से बोली, तू इतने बड़े और ताकतवर होकर इस छोटे चूहे की बात मानता है? वह तेरा इस्तेमाल कर रहा है। गैंडा उलझन में पड़ गया। उसने चूहे से सवाल किया। चूहा दुखी होकर चला गया। गैंडा अकेला हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर चूहे पर शेर ने हमला कर दिया। चूहा जोर से चिल्लाया, गैंडा बचाओ। गैंडा दौड़ता हुआ आया और शेर को भगा दिया। फिर उसने चूहे से माफी मांगी। चूहा मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में शक और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस दिन से गैंडा और चूहा फिर अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा साथ रहे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में शक, ईर्ष्या और स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। हमें एक दूसरे के गुणों और कमजोरियों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी और आपसी विश्वास। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।